इसमें सेल साइकिल, माइटोसिस, मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंट, मतलब इसका महत्व, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस का महत्व आपको पढ़ना है, ठीक है। माइटोसिस और मियोसिस का आपको महत्व पढ़ना है। और अब प्लांट फिजियोलॉजी की बात करें तो हम चैप्टर नंबर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में आपको पढ़ना होगा फोटोसिंथेसिस एज मीन ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन site of photosynthesis take place, pigments involved in photosynthesis, enzyme, elementary idea. एलिमेंट्री आइडिया, प्राथमिक विचार, साधारण विचार, नॉर्मल आइडिया आपको होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फोटोकेमिकल एंड बायोसिंथेटिक फेजेस एंड फोटोसिंथेसिस नहीं, बायोसिंथेटिक फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, कीमोस हाइपोथेसिस। चैप्टर नंबर 12 आता है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। रेस्पिरेशन में आपका आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेलुलर रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन में एनारोबिक टीसी साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एरोबिक एनर्जी रिलेशन, नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल जनरेटेड, एम्फीबायोलिक पाथवे, रेस्पिरेटरी क्वॉशेंट, अब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 13 सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, conditions of growth, differentiation, de-differentiation, redifferentiation, sequence of development, processes in plants, cell growth, regulation, growth regulators, एक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एबीए। अब बात आती है ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 14 ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स, रिकॉल मतलब याद करना है, संक्षिप्त नॉलेज होनी चाहिए आपको, केवल याद रखना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, रेगुलेशन, ह्यूमन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट गैसेस, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, रेगुलेशन ऑफ respiratory volumes, regulation of respiratory volumes, disorder related to respiration like asthma, emphysema, occupational respiratory disorders, ठीक है। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आपको पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ ब्लड ग्रुप, कोagulation ऑफ ब्लड, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ and their function, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, कार्डियक साइकिल, कार्डियक आउटपुट, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन। अब रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, कार्डियक एक्टिविटी, डिसऑर्डर टू सर्कुलेटरी सिस्टम, डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में हाइपोटेंशन,
हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिसीज और कोरोनरी एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, हार्ट फेलियर, breathing and excretory product and their elimination, excretory product and their elimination, modes of excretion, ammonotelism, urotelism and uricotelism, human excretory system structure and function, urine formation, osmoregulation, regulation of kidney function, renin, angiotensin, arterial natriuretic factor, arterial natriuretic factor, ADH, diabetes insipidus, role of other organs in excretion disorder में है यूरेमिया, रीनल फेलियर, रीनल कैलकुलाई, नेफ्राइटिस, डायलिसिस एंड आर्टिफिशियल किडनी। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है आपका, लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, सिलियरी, फ्लैजिलर, मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टाइल, प्रोटीन्स एंड मसल्स, muscle contraction, skeletal system and their function to be dealt with relevant practical and practical syllabus। मतलब आपको वो करना होगा इसको, मतलब जो भी आपको प्रैक्टिकल में दिया होगा सिलेबस उसी के हिसाब से पढ़ना होगा लोकोमोशन, इस लोकोमोशन का और मॉर्फोलॉजी का, ठीक है। मतलब इसको मॉर्फोलॉजी का भी और इसका भी आपको जो भी प्रयोग से संबंधित वो होगा टॉपिक्स होंगे उन्हीं को पढ़ना होगा, ठीक है। अब डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम, तो इसमें स्केलेटल सिस्टम के डिसऑर्डर में है मायस्थीनिया ग्रेविस, टिटैनी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस और ओस्टियोपोरोसिस, गाउट। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपका है न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमंस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विसरल नर्वस सिस्टम, जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 और लास्ट चैप्टर है जो आपका क्या है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, गोनैड्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, एलिमेंट्री आइडिया, मतलब जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए। तो रोल ऑफ हार्मोन्स एज मैसेंजर रेगुलेटर्स, हाइपो एंड हाइपर एक्टिविटी एंड देयर रिलेटेड डिसऑर्डर, कॉमन डिसऑर्डर एग्जाम्पल डॉर्फिज्म, एक्रोमेगैली,
एक्रोमेगाली क्रेटिनिज्म, ग्वाइटर, एक्सोथैलेमिक ग्वाइटर, डायबिटीज, एडिसन्स डिसीज। इम्पॉर्टेंट है कि डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंटेन्ड एंड एबव डिसीज एंड डिसऑर्डर मेंशनड अबाउट टू बी डेल्ट एंड ब्रीफ। मतलब आपके कोई जो भी डिसीज़ और डिसऑर्डर दिए गए हैं आपको, जो भी मेंशनड हैं, जो भी ऊपर लिखे गए हैं, उनको आपको संक्षिप्त नॉलेज होना चाहिए। बहुत आप ज़्यादा डिटेल में इसको ना पढ़िएगा। अब चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 6 आती है रिप्रोडक्शन, जो कि क्लास 12th का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है। इसमें आपको पढ़ना होगा फ्लावर स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, पॉलिनेशन टाइप्स, एंड pollination types and genics and example outbreeding devices, pollen pistil interaction, double fertilization, post fertilization event, development of endosperm and embryo, development of seed, formation of fruit, special modes like apomixis, parthenocarpy, polyembryony, significance of fruit formation, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, महत्व आपको याद रखना है। अब बात आती है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको पढ़ना है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, ओवरी, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओवोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो डेवलपमेंट अप टू ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन, जनरल एलिमेंट्री आइडिया संक्षिप्त नॉलेज होना चाहिए। पार्चुरेशन, लैक्टेशन की भी आपको संक्षिप्त नॉलेज होनी चाहिए। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एसटीडीज, बर्थ कंट्रोल नीड एंड मेथड, कंट्रासेप्शन एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी, एमनियोसेंटेसिस, इनफर्टिलिटी, एसोसिएटेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, आईवीएफ गिफ्ट, एलिमेंट्री आइडिया होनी चाहिए इनकी। जनरल अवेयरनेस के बारे में मतलब आपको जागरूकता के दृष्टि से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन इन सब के बारे में होनी चाहिए। और ये है आपका जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में है प्रिंसिपल एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में हेरिडिटी एंड वेरिएशन, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, डेविएशंस फ्रॉम मेंडेलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स, इंटरेक्शन ऑफ ब्लड ग्रुप, प्लियोट्रॉपी, एलिमेंट्री आइडिया मतलब संक्षिप्त नॉलेज होनी चाहिए। आप पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोम एंड जीन्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बर्ड्स, हनी बी, लिंकेज एंड क्रॉसिंग रोवर्स, सेक्स लिंक्ड एंड इनहेरिटेंस लाइक हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन जैसे थैलेसेमिया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में इन ह्यूमन्स में है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है आपका
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में है सर्च ऑफ फॉर जेनेटिक मटेरियल एज फॉर search for genetic material and DNA as genetic material, structure of DNA, RNA, DNA packaging, DNA replication, central dogma, transcription, genetic code, translocation, translation, genetic gene expression and regulation, lycoperan genome project, human genome project, lycoperan के बाद genome, human genome project, DNA fingerprinting and protein synthesis translation। अब evolution में है origin of life, biological evolution and evidence for biological evolution from planetology, comparative anatomy, embryology and molecular evidence, Darwin contribution, modern synthetic theory of evolution, mechanism of evolution, variation, mechanism of evolution, variation, mutation and recombination and natural selection, with example types of natural selection, gene flow and genetic drift, Hardy-Weinberg principle, adaptive radiation, human evolution। अब आता है आपका ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में की यूनिट में आएगा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में आपको पढ़ना है पैरासाइट्स, अब्यूजिंग ह्यूमन डिसीज, मलेरिया, फाइलेरिया, एक्सकैरियोसिस, टाइफाइड, निमोनिया, कॉमन कोल्ड, अमीबा के थ्रू, रिंगवर्म, डेंगू, अमेबियासिस और रिंगवर्म, डेंगू, चिकनगुनिया, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी, वैक्सीन्स एंड कैंसर, HIV, एड्स, एल्डोसेंस, डेंगू एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, टोबैको अब्यूज। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर में आपको पढ़ना होगा माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट, हाउसहोल्ड फूड प्रोसेसिंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एनर्जी जनरेशन एज बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर। बायोटेक में आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड प्रिंसिपल एंड प्रोसेस में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी पढ़नी है। अब चैप्टर नंबर 10 में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन एंड वैक्सीन प्रोडक्शन, जीन थेरेपी, जेनेटिक modified organism, BT क्रॉप, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, बायोसेफ्टी इशूज, बायोपायरेसी एंड पेटेंट। इकोलॉजी में आपका चैप्टर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, यूनिट नंबर 10 में इकोलॉजी में आएगा ये। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आपको और मतलब ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में इंटरेक्शन एंड म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडिशन, पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, birth rate and death rate and distribution, एज डिस्ट्रीब्यूशन। इकोलॉजी में है आपका इकोसिस्टम में पैटर्न,
components, productivity, decomposition, energy flow, pyramids and number of biomass energy। चैप्टर नंबर 3 एंड लास्ट चैप्टर ये आपका बनता है, जिसमें है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन में कंसेप्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉसेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हॉटस्पॉट, endangered organism, endangered organism जो खतरे के कगार पे हैं, और एक्सटेंशन रेड डाटा बुक, बाय बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, केयर्ड ग्रोव्स, इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स और एक्सटेंशन। तो ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आपको हैंडराइटिंग ना समझ में आई हो तो आप मैं हर यूनिट का स्क्रीनशॉट वीडियो में लगा दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तब आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।